नमस्कार, अमर उजाला.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और बिहार में चुनावी तैयारी के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम, जिसमें चुनाव से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो जनप्रतिनिधि 5 साल पहले जनता के बीच पहुंचे थे, जिन्होंने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने पर बात हुई थी, आखिर माननीय अपने वादों पर कितना खरे उतरे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी गया जिले की गया टाउन सीट की, जहां से विधायक हैं नीतीश सरकार में मंत्री प्रेम कुमार, और आज के प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे गया जिले की ही बौद्ध गया सीट की। बौद्ध गया सीट का नेतृत्व कर रहे हैं आरजेडी से कुमार सर्वजीत, जो लगातार दूसरी बार 2020 में यहां से विधायक बने और 2020 में विधायक का चुनाव जीतने के बाद कुमार सर्वजीत ने इतिहास रच दिया था, क्योंकि 1957 से बौद्ध गया सीट पर कोई भी विधायक दूसरी बार नहीं जीता था। लेकिन कुमार सर्वजीत ने 2015 का विधानसभा चुनाव भी जीता और उसके बाद 2020 में भी वह विधायक बने। तो आज हम इसी विधानसभा सीट के मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों से मेहमान जुड़े हैं, जिनका सबसे पहले परिचय करा देते हैं। कुमार सर्वजीत बौद्ध गया विधायक और आरजेडी के नेता हैं और पर्यटन मंत्री भी आरजेडी की सरकार में वो बिहार के रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र कुमार, बीजेपी मीडिया प्रभारी बौद्ध गया के हैं। डॉक्टर शंकर कुमार चौधरी जेडीयू से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो कई और भी हमारे साथ नेता हैं, उनका भी परिचय हम करा देते हैं आपके साथ। नंदलाल राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा संतोष कुशवाहा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगन गिरी गया प्रभारी सीपीआई, अरविंद सिंह राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी लोजपा रामविलास, रंजन सिन्हा अमर उजाला के प्रतिनिधि हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो आप सभी का स्वागत है अमर उजाला.com पर। सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि मुद्दों पर हम बात करेंगे, अपनी अपनी बात सभी स्पष्ट तरीके से रखेंगे। सबको समय मिलेगा, लेकिन कम समय में पूरी बात रखने की सभी कोशिश करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने प्रतिनिधि रंजन सिन्हा से। कुछ मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे जिन पर गया में इस बार चुनाव होगा और पिछले चुनाव में जो मुद्दे हावी रहे थे वो आखिर कितने पूरे हो गए हैं। रंजन सिन्हा से जानने की कोशिश करेंगे। प्रभाकर जी, लगातार बोध गया विधानसभा से एक चीज का मुद्दा हमेशा उठता रहा है, तिलैया ढाढर सिंचाई योजना। इसमें 300 करोड़ की लागत से बन तो चुका है, लेकिन आज भी किसान फसलों खेत तक पानी नहीं पहुंच रही है। ये सरकार से भी सवाल है और हम जनता की सवाल, जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, वो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे भी ये सवाल है। ये जनता की सवाल है, ये हमारा नहीं। जी बिल्कुल। तो धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से तमाम मुद्दे बौद्ध गया में हैं बने हुए, आपकी सरकार रही है, आप सरकार में शामिल हैं, और तो क्या लगता है जिस तरीके से तमाम ये मुद्दे जो हावी हैं, कितने मुद्दे अभी तक ये पूरे हुए चुनावी मुद्दे और कितने बाकी हैं? हालांकि हम तो बौद्ध गया विधायक से भी ये सवाल करेंगे जो आरजेडी से हैं, उन्होंने कितने मुद्दे पूरे किए। फिलहाल आपकी सरकार है, आप भी अपना पक्ष रखिए। बौद्ध गया विकास की बात है तो जो जितने भी यहाँ से मांग जनता द्वारा और ये प्रतिनिधि जो हमारे विधायक जी हैं उनके द्वारा जो मांगा गया है वो लगभग दिया गया। अप्लीमेंट करना ये विधायक जी का काम था, जो इन्होंने तन्मयता से नहीं किया। नारायणपुर बांध जो है बनने के लिए पैसा तो मिल गया, लेकिन ये बताएंगे कि ये क्यों नहीं बना, ये इंजीनियरों के साथ क्या किए। पिछले बार जब ये विधायक थे तो जितने भी योजना लिए हैं वो अधूरा छोड़ दिए, और जब जांच हुई तो वो उसमें केवल इंजीनियर लोग फंसे और फिर वही योजना को ये दोबारा फिर से करवा रहे हैं। इनका काम समझ में नहीं आता है कि ये करना क्या चाहते हैं। जो भी पैसा आया बंदरवाट करवाए या का करवाए, ये बताएंगे कि इन्होंने क्या किया। पैसा हमारे जो भी इन्होंने मांगा हमारी सरकार ने इनको दिया, और वो काम इनको करवाना चाहिए था। इन्होंने वो काम न करवा करके किसी और मद में किया या करवाने की कोशिश नहीं की। ये जनता से दूर रहे, क्षेत्र से दूर रहे। बिल्कुल, जनता से दूर रहे और क्षेत्र से दूर रहे, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं स्थानीय विधायक पर। स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि हमारे साथ विनोद जी हैं। विनोद जी, जिस तरीके का आरोप बीजेपी के द्वारा आप पर लगाया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है और आप कितने मुद्दों पर अभी तक खरे उतरे हैं?
विनोद जी अभी हमारे साथ फिलहाल नहीं है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जल्द वहां के विधायक हमारे साथ कुमार सर्वजीत जुड़ेंगे और उनसे हम इस पर बातचीत करेंगे, उनसे सवाल करेंगे। लेकिन तब तक हम चलते हैं अपने अगले मेहमान के पास। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से नंदलाल, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे नंदलाल जी, जिस तरीके से वहां बोध गया एक धार्मिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण नगर है और वहां के विधायक हैं आरजेडी से और सरकार में आप भी भागीदार हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास अभी तक बोध गया में हुआ है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। और आपने जो ज्वलंत मुद्दा उठाया है और संयोग से यह मेरा विधानसभा भी है, टनकुप्पा मेरा प्रखंड पड़ता है। हम भी बोधगया विधानसभा के ही वासी हैं। साथ ही हम कहना चाहेंगे कि आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे आज अपने विषय में शामिल किया है। जहाँ तक स्थानीय विधायक का योगदान की बात हो, तो स्थानीय विधायक क्या किए हैं, नहीं किए हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग कई ऐसे चीज हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, पानी की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, या फिर नारायणपुर बांध का आपने जिक्र किया है, तिलैया ढाढ़ा सिंचाई परियोजना का जिक्र किया है, या फिर टनकुप्पा में रेलवे ओवरब्रिज का जो हम लोग कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, टनकुप्पा प्रखंड के वासी, उसकी बात हो, तो इनका योगदान तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये क्या किए हैं, नहीं किए हैं। अगर ये इनका दूसरा टर्म भी पूरा होने जा रहा है और आज भी गुरपा प्रखंड जो फतेहपुर प्रखंड का गुरपा जगह है, वहां पर एक सही से सामुदायिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की स्थापना यह नहीं कर पाए हैं। हम क्या बात करें इनके बारे में? कई ऐसे जंगल जो गुरपा है, बसकटवा है, पतवास है, वहां पर पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। हम लोग ने तो लगातार योजनाओं का नीति सरकार में हम लोग ने करके रखा है, लेकिन आखिर फलाफल धरती पर ये जनप्रतिनिधि होने के नाते इनको भी चाहिए कि हम अग्रिम पंक्ति में भाग लेकर के, आगे लेकर के हम लोग कार्य कर सके, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। आखिर तिलैया ढाढ़ा सिंचाई परियोजना किन परिस्थितियों में बंद हुआ है, ये भी तो जानने की आवश्यकता है। आखिर नारायणपुर बांध जो विगत जीतन राम मांझी जी ने, उस नारायणपुर बांध को हम सर्वप्रथम आप लोग को जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं। जिस नारायणपुर बांध का आप जिक्र कर रहे हैं, वह हमारे बहसा पिपरा पंचायत टनकुप्पा प्रखंड में ही आता है और उस नारायणपुर बांध का निर्माण जीतन राम मांझी जी के द्वारा किया गया है। लेकिन इसको बदकिस्मती कहिए कि अभी तक उसकी पुनः जीर्णोद्धार नहीं किया गया है। बने हुए कितनों साल हो गए हैं, लेकिन आज जर्जर अवस्था में है, जिससे लगभग 100 गांव से अधिक कह सकते हैं कि 12 मौजे उसे सिंचाई से लाभान्वित होने वाला क्षेत्र है, लेकिन आज जर्जर है। हमने लघु सिंचाई मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को भी इसके लिए आग्रह किया है। इसका डीपीआर वगैरह बन गया है। अब केवल प्रशासनिक मिलनी बाकी है। दोबारा मौका आपको देंगे नंदलाल जी, लेकिन एक सवाल ले लेते हैं संतोष कुशवाहा जी से, जो कि हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। संतोष जी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के नेता अपनी बातें रख रहे हैं और विपक्ष के जो विधायक हैं उन पर कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के नेता हैं, आप विपक्ष में हैं, आपको क्या लगता है बोध गया में कितना विकास हुआ है और जो समस्याएं लगातार वहां बनी हुई हो, चाहे महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था हो या फिर यातायात की व्यवस्था हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आपको क्या लगता है कितना विकास बाकी है और किन मुद्दों पर यहाँ के विधायक खरे उतरे हैं और सरकार ने अभी तक यहाँ पर क्या काम किया है? त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपके चैनल से देखने वाले सभी दर्शकों को और आपके चैनल में जुड़े सभी नेताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जो विकास का जो गाथा गाया जाता है एनडीए की सरकार में, वह गाथा बिल्कुल निराधार है। मैं, चूंकि यह टनकुप्पा का मामला है, बोध गया विधानसभा का मामला है और मैं दक्षिणी गया क्षेत्र का रहने वाला हूं, लेकिन फिर भी कुछ मैं थोड़ा मोड़ा जानता हूं। और जहां जो स्थिति है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार में जो डबल इंजन की जो सरकार है, जो काम 1 साल में होना चाहिए पूरे गया जिला नहीं बिहार में लगा दिए, समय सीमा के अंदर एक भी काम नहीं हुआ। इसका दोष एनडीए सरकार है और जो उसमें काम नहीं किया गया, तो काम करवाने का जिम्मेवारी किनका है? प्रशासनिक व्यवस्था का है। और प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन के लोग इतने डिले करते हैं कि कोई भी काम एनडीए के कोई भी नेता यह प्रमाणित कर दें कि समय सीमा के अंदर में कोई भी काम यदि हुआ होगा
तो मैं उसका खुला चैलेंज करता हूं। बिल्कुल खुला चैलेंज करते हैं संतोष जी। और अब हम सवाल करना चाहेंगे, हमारे साथ जेडीयू से डॉक्टर शंकर कुमार चौधरी हैं। शंकर कुमार जी, जिस तरीके के आरोप विपक्ष के द्वारा आपकी सरकार पर लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 2005 के बाद जो बोधगया का विधानसभा का विकास की बात है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यही बोधगया सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का स्थापना वहां पे किया गया, जो कि बड़े से बड़े अब वहां पे सेमिनार हो या किसी तरह का मीटिंग हो, वो बोधगया में ही किया जाता है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय जगह के कारण माननीय नेता ने ही विकास किया है, या वो IIMM की बात हो जो बोधगया विधानसभा क्षेत्र की है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही देन है। और वहां पे ही आप आ जाइए, ढुनेश्वरी पहाड़ की जो रोपवे वहां पे बनने वाला है, उसकी भी देन माननीय नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। और ये इन लोग तो विपक्ष के लोग तो 2005 के पहले की बात और 2005 के बाद में ये सब कुछ लोगों को पता है, पूरे बिहार की जनता को पता है। इसमें कहीं कुछ आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। और बोधगया के लिए जो बात है, वो माननीय नेता ने हमारे वो आप वहां के जो प्रतिनिधि चुन करके आए 10 साल से हैं, उनसे पूछिए कि आखिर आपने क्षेत्र में विकास क्यों नहीं किया। ये आपने क्या माननीय नेता ने आपने जो मांग रखा वो उन्होंने पूरा किया या नहीं किया, ये उस क्षेत्र के प्रतिनिधि बताएंगे। हमारे नेता ने सब कुछ 2005 बोधगया के लिए क्या, हर एक क्षेत्र, हर एक बिहार के पूरे एक एक कोने में उन्होंने काम करने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखें तो गया जिला राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। अरविंद जी, वहां पर तमाम समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जिसकी जिम्मेवारी होती है जनप्रतिनिधि का, वो अपनी आवाज को सही समय पर और सही वक्त पर सरकार को नहीं बताता है और सरकार को दिए हुए कार्य को सही समय पर नहीं कराता है, तो वहां का स्थानीय जनप्रतिनिधि दोषी होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जसवीत नरेंद्र मोदी जी और बिहार के हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने बोधगया में जो विकास किया है, वो सारी दुनिया के लोग आते हैं, देख रहे हैं। अब स्थानीय अपने जनप्रतिनिधि को मैं कहना चाहूंगा कि जल नल, आपकी चापाकल, ये विकास आप स्थानीय विधायक हैं, आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, समस्याओं को जब तक आप रखेंगे नहीं, जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे तो पूर्ति नहीं होती है। और पूर्ति भी अगर आपके पास पैसा आता है, उसका उपयोग करने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि इनके सरकार में जो काम डिले होता है, मैं कहना चाहता हूं कि जो 70 साल में कांग्रेस ने की, वो भाजपा और जदयू ने 10-11 साल में कार्य किया है। इसलिए देल का काम जो है महागठबंधन के साथियों का है, कांग्रेस के साथियों का है। इन लोगों ने जो है से सही समय पर अपना उपयोग का काम नहीं करते हैं। बिल्कुल, आपने फिर आरोप लगा दिया कि जो है अपने विपक्ष के लोगों पर कि ये काम नहीं कर रहे हैं। तिवारी साहब एक मिनट, कुटुंब को नमस्ते। नमस्ते। बगल में आपका राजगीर है, राजगीर के तुलना में बोधगया आप ही बता दीजिए, आप राजपाट के आदमी हैं, क्या विकास उसके तुलना में हुआ है? देखिए, राजगीर हो या पूरे बिहार का हो, राजगीर का भी विकास होगा और बोधगया का विकास भी होगा। और मैं चाहूंगा होगा सरघाटी मामले होगा। अभी और एक सेंचुरी चाहिए, जो है विकास का पैमाना गाड़ी खुला हुआ है। अब देखिए बोधगया में अभी आपको अगर हम मानते हैं कि जितनी बड़ी आपने जो संस्कृति हॉल जो बना है मीटिंग का, उतनी बड़ी आपको पटना के बाद बिहार में ही जो है बोधगया में है, राजगीर में उतनी बड़ी नहीं बना है। आपके जैसे बीपीएससी के ट्रेनिंग सेंटर आपका बोधगया में बना है, इसलिए विकास का पैमाना हमारा बोधगया का दोनों सरकार कर रही है। चर्चा करेंगे संतोष जी हम, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे साथ रंजन सिन्हा जी भी हमारे जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। रंजन जी के साथ वहां पर कुछ लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। रंजन जी, जिस तरीके का आपको क्या लगता है वहां पर जो लोग हैं वो अपनी बात क्या रखना चाहते हैं, वहां के कौन से मुद्दे हैं? प्रभाकर जी, इनका सवाल साफ है कि जो बोधगया में लोग देश विदेश से लोग आते हैं, एक मानचिन्ह पर इसका अलग पहचान है बोधगया का, लेकिन जो पथवे है उस पे आज भी अतिक्रमण है। इनका सवाल यह है, उस पर आखिर न तो जनप्रतिनिधि का ध्यान है और न ही प्रशासनिक ध्यान है। वाकई बोधगया बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण नगर है, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहां देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और वहां के विकास पर अगर बात हो रही है तो मानना चाहिए कि बड़ा ही अहम मुद्दा है। धर्मेंद्र कुमार जी,
जिस तरीके से मान लीजिए कि वहां के स्थानीय विधायक को तो वहां की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखना ही चाहिए, लेकिन सरकार के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि बोध गया जैसे स्थल का वो विकास कराए, जिससे कि विश्व के मानचित्र पर वहां की छवि एक बेहतर छवि बने और बिहार की छवि भी उससे सुदृढ़ बनेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी सरकार ने बोध गया के लिए अभी तक क्या क्या किया है? तो बोध गया के लिए अगर पिछले नगर परिषद की बात किया जाए तो पिछले नगर परिषद में मेरा ही जो सदस्य हैं वो आगे अध्यक्षा थी। तो मैंने एक प्रस्ताव दिया था, उसमें पहला प्रस्ताव जो मैंने दिलवाया था कि बोध गया में जो अतिक्रमण है, जो बोध गया रिवर साइड जो रोड है, जो आपको थाना से होते हुए जो लंबी बाजार होते हुए जो चला जाता है, आपका जो नया जो बिजली ऑफिस बना है जीटी रोड पर, वो रोड चली जाती है सिलौंजा होते हुए, बहुत बड़ी रोड है वो। जी जी। तो उस पर अतिक्रमण, रियल में उस पर अतिक्रमण है, ये मैं मानता हूँ। मैंने सबसे पहला प्रस्ताव दिया था कि वो उस अतिक्रमण को हटाया जाए। वो अगर कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड इसका दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी तक चूंकि वो उस फुटपाथ पर जितने भी दुकानें लगते हैं वो हमारे विधायक जी के जो सपोर्टर हैं उनकी दुकानें हैं, वो कैसे हटाने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वहां दुकानें आके प्रशासनिक हटाने जाते हैं, वो दूसरा दिन फिर लगवा देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है, क्योंकि वहां विदेशों के और मर्द सब कोई आते हैं और उनको सुविधा चाहिए। बोध गया मेन मंदिर के आसपास एक भी यूरिनर की व्यवस्था नहीं है। इसको हम लोगों ने बार बार इस मुद्दा को उठाया, हम सत्ता पक्ष में होते हुए विपक्ष की तरह ही इसको उठाया, लेकिन आज तक ना विधायक ने इस पर तजुर्बे दिए और नहीं किसी और ने दी। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है बोध गया के लिए। मैं इसको स्वीकार करता हूँ, दिल से स्वीकार करता हूँ कि मैं सत्ता में रहकर भी इसको नहीं करवा पाया। और वाकई इस पर अगर विधायक जी ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता, छोटी मोटी चीजें थी, अगर ये इसको दिया जाता तो बोध गया में सफाई भी रहता, यूरिनर की व्यवस्था भी रहती और फुटपाथ पर चलने की भी व्यवस्था रहती। जो इन्होंने आज तक फुटपाथ आकर कभी घूम कर देखेंगे तब तो पता चलेगा इनको। ये तो फरमान करते हैं, फोन पर फरमान कर दिए, अफसर को ये ला के नियुक्ति करवाते हैं, चूंकि विधायक ये है, वो इनका बात मानता है। हम लोग का ऐसा कार्य करता है, कौन मानने वाला है? हम तो मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया में हम देंगे, लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। जब यही नहीं मानेंगे तो हमें सरकार कहां तक जाएगी? सरकार तक आवाज ही नहीं जाने देते हम लोग। तो चलिए, संतोष जी ने भी अपनी बात रखी कि इनकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक गया में नहीं हो पाई हैं, लेकिन वहां के स्थानीय विधायक कुमार सर्वजीत को लेकर इन्होंने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने भी शौचालय वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया है। तो कई ऐसी चीजें हैं बोध गया में जिनके लिए अभी विकास के कार्य होने बाकी हैं। पिछले 5 सालों में तमाम वादे जनता से 2020 में वहां पर पहुंचकर जनप्रतिनिधियों ने किए थे, उसके दम पर वहां की जनता ने उनको वोट दिया। लेकिन उसके बाद अब जब 2025 में एक बार फिर जनता के पास ये जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे तो तमाम बड़े वादे करेंगे, उन पर भी आज हमने चर्चा की है। अगले प्रोग्राम में हम किसी और विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे, उस पर तमाम नेता हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक आप बने रहिए अमरउजाला.com पर। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।